नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल से। दोस्तों कहा जाता है कि जब तक दिल की धड़कनें ना बढ़े तब तक प्यार का एहसास नहीं होता। ठीक उसी प्रकार अपनी अहमियत समझाने के लिए भारत ने यूएन की धड़कनें बढ़ा दी है। तुलसी बाबा भी लिख गए हैं कि विनय न मानत जल्द ही जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम स्कोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। यह पंक्ति रामचरितमानस के बालकांड से है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था। इसका अर्थ है कि जब समुद्र यानी जलधि विनय यानी नम्रता से की गई प्रार्थना को नहीं मानता और 3 दिन बीत जाते हैं तब भगवान राम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। इस कथा में भगवान राम समुद्र को सेतु निर्माण के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं ताकि वे लंका जा सके और सीता मां को रावण के चंगुल से मुक्त करा सके। जब समुद्र उनकी विनम्र प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता तब राम अपने धनुष की ओर देखते हैं जिससे समुद्र भयभीत होकर प्रकट होता है और उनकी बात मान लेता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी केवल विनम्रता से काम नहीं चलता और अधिकार तथा दृढ़ता का प्रयोग करना पड़ता है। यह भी दर्शाता है कि सच्चे और न्यायिक कार्य के लिए कठोर कदम उठाना प्रेम और धर्म का हिस्सा हो सकता है। यही हाल आज यूनाइटेड नेशन का हो गया है जो भारत के प्रार्थनाओं को बार बार नजरअंदाज कर रहा है। इसी कारण अब भारत ने भी धनुष बाण उठाने की ठान ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्विज का सवाल तैर रहा है। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। अब जरा फिर से स्क्रीन पर देखिए, ये वही 5 कुर्सियां हैं जिसके लिए भारत ने एक बार फिर लड़ाई शुरू कर दी है और यह वही यूएनएससी की सभा है जिसमें या तो भारत बॉस बनकर आएगा या फिर आर या पार होगा। जी हां, आप सही देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यूएन के मुद्दे को लेकर हवा गर्म हो गई है। यूएन के लिए बुरी खबरों का आना जाना अब तेज हो गया है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लेकर दुनिया को यह बता दिया है कि भारत का आने वाला कदम क्या होगा। भारत ने अभी तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में भारी कटौती कर दी है और ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस कीपिंग फोर्स से भारतीय सैनिकों को वापस बुला सकती है। ऐसा करना यूएन को खत्म कर देने के बराबर होगा। भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर यूएन के ऊपर से हाथ उठा लेता है तो यह दुनिया में शांति फैलाने वाला यूएन खुद ही अशांत हो जाएगा, क्योंकि भारत ने 1 फरवरी को घोषित अपने अंतरिम बजट में संयुक्त राष्ट्र यूएन को दी जाने वाली धनराशि को 54% से अधिक घटा दिया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2023-24 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में 382.54 करोड़ रुपए यानी कि $47 मिलियन का योगदान दिया था, जबकि इस वर्ष यानी 2024-25 में यह योगदान 54.25% की कमी के साथ मात्र 175 करोड़ यानी कि 21 मिलियन रह गया है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, भारत इस बात से नाराज है कि उसके तमाम प्रयासों के बावजूद यूएनएससी सुधार के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो 3री सबसे बड़ी बनने की राह पर है, उसका इसमें स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। इतने विशाल क्षेत्रफल के साथ हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी एक्टिव मिलिट्री की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है। हमारा डिफेंस बजट भी विशाल है। यूएन पीस कीपिंग में हमारा योगदान अहम रहा है, लेकिन फिर भी भारत को नजरअंदाज किया जाता है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हम सिर्फ यूएन फंडिंग के मामले में ही पीछे थे और अब गुस्से में आकर भारत ने इस फंडिंग में भारी कटौती करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सभी पैरामीटर पर हम यूएनएससी में परमानेंट सीट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन हमारे देश को जानबूझकर हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर भारत का रुख कोई अलग थलग नहीं है। जापान, जर्मनी और ब्राजील सहित कई देश संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना के खिलाफ है।
इसके अलावा कई परमानेंट मेंबर भी संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म के लिए खुलकर आवाज उठा चुके हैं। सब लोग भारत के साथ ही है। यह खबर तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक सीनियर मेंबर ने तो ग्लोबली चल रहे सभी शांति मिशनों से भारत सरकार से हटने का आह्वान किया है। ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि सास की दिग्गज कंपनी जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू भारत के इस कदम का स्वागत करते हुए कहते हैं कि अगर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश को संयुक्त राष्ट्र की शक्तियां नहीं देती है तो भारत को इस निकाय के साथ अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बता दें कि साल 2021 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित वेम्बू राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर भी फुल फोर्स के साथ हमला करने में जुट गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग में कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस पर हमला शुरू किए। उन्होंने कहा, जब संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया तो इसमें लगभग 50 सदस्य थे और आज 4 गुना सदस्य हैं। इसलिए यह एक सामान्य ज्ञान का प्रस्ताव है कि जब आपके पास 4 गुना सदस्य हो तो आप उसी तरह जारी नहीं रह सकते। इसके साथ ही जयशंकर ने चीन को निशाना बनाते हुए कहा कि यह देश भारत के रास्ते में कांटे की तरह है। इसके साथ ही उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि अब भारत को यूएन की स्थायी सीट मिलने से कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि अभी इस परमानेंट मेंबरशिप के लिए 4 देश लाइन में खड़े हैं, जिन्हें हम G4 देश भी कहते हैं। ये G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं, जो अभी सिर्फ 5 देशों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन को हासिल है। भारत आखिरी बार जून 2020 में यूएनएससी के लिए एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिसने यूएनजीए के कुल 193 सदस्य राज्यों में से 184 वोटों का सबसे लोकप्रिय वोट जीता था। भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य था। तब उस साल एशिया प्रशांत श्रेणी के अंतर्गत भारत एकमात्र उम्मीदवार था। यूएनएससी में भारत का 2021-22 का 8वां कार्यकाल था और भारत को यह मौका 10 सालों के बाद मिला था। भारत से पंगा लेकर यूएन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने पिछले 70 सालों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2 लाख से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है। 30 नवंबर 2023 तक भारत 6073 कर्मियों के साथ वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। केवल नेपाल 6247 कर्मियों के साथ और बांग्लादेश 6197 सैनिकों के साथ भारत से ज्यादा संख्या में सैन्य योगदान दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान 4164 कर्मियों के साथ 5वें स्थान पर है। वहीं चीन के 2267 सैनिक, फ्रांस के 587 सैनिक यूएन शांति सैनिकों में शामिल है। अब तक शांति स्थापित करने के लिए यूएन में 70 से ज्यादा पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिसमें 49 में भारत ने झंडा लहराया है। फिर भी भारत स्थायी सदस्य नहीं है, लिहाजा अब भारत ने सख्त रुख अपनाना शुरू किया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भारत हाथ उठाने लगा तो यूएन खत्म हो जाएगा। अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है, बल्कि खुलेआम दहाड़ मार रहा है। भारत ने 5 परमानेंट देशों के दादागिरी खत्म करने के लिए कमर कस ली है। भारत इन 5 देशों की चालबाजी अच्छे से समझता है, जो सिर्फ कहने के लिए रिफॉर्म चाहते हैं लेकिन अपना डोमिनेंस खत्म होने नहीं देना चाहते। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर इन्हीं 4 देशों में दौड़ है और यह भी बताया जा रहा है कि यही G4 देश यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए सबसे मजबूत देश है। अब बात करते हैं इन 4 देशों में सबसे ताकतवर कौन है, अर्थात सबसे ताकतवर किसकी दावेदारी है, तो इसी पर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। आपको यह तो मालूम होगा ही कि यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 प्रमुख स्थायी देशों की अनुमति अनिवार्य है। अब इन 5 स्थायी देशों में ऐसे देश हैं जिनकी आपस में ही नहीं पड़ती है। तो अगर बात करें सबसे मजबूत दावेदारी की, तो सबसे मजबूत दावेदार अब तक केवल भारत ही है। इसी बात पर खुद यूएनजीए प्रेसिडेंट फ्रांसिस मुहर लगा कर गए हैं। उन्होंने माना है कि ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो भारत के पास नहीं है
और इस पर चर्चा भी करके गए हैं। देखिए, भारत को अब तक 5 परमानेंट में से 4 देशों का समर्थन प्राप्त है। केवल चीन ही एकमात्र ऐसा देश है, मेंबर है, जो भारत के लिए रोड़ा बना हुआ है। अभी हाल ही में भारत की कड़ी मांग के बाद कुछ देशों ने यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी और साथ ही साथ कुछ देशों का नाम भी लिया जिन्हें यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट देनी चाहिए। जबकि वहीं अगर बात जर्मनी की जाए तो उसे 5 परमानेंट मेंबर का समर्थन प्राप्त है। लेकिन जर्मनी के साथ दिक्कत यह है कि वह यूरोप से आता है और यूरोप से पहले ही 2 देश यानी कि यूके और फ्रांस परमानेंट सीट पर बैठ चुके हैं। इसलिए जर्मनी को परमानेंट सीट पर जगह बनाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन जैसे P5 देश जर्मनी और जापान के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय केवल 3 देशों का समर्थन कर रहा है, जर्मनी, जापान और भारत। यूएनएससी का परमानेंट देश रूस ने खुले तौर पर केवल 2 देशों का नाम लिया है, एक भारत, दूसरा ब्राजील। अब अगर इस पूरी खबर को देखें तो केवल 2 देशों को सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है, एक भारत, दूसरा ब्राजील। यहां पर अमेरिका ब्राजील के खिलाफ है। अब यूनिवर्स बोस जिसके खिलाफ होगा वो कैसे स्थायी सीट पा सकता है। अब अंत में बचा है भारत। अगर अब भारत और ब्राजील में से किसी एक को चुनना होगा तो वह भारत ही होगा, क्योंकि इस समय भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व मौजूद है। यह बात खुद यूनाइटेड नेशन मान चुका है। अब आप बताइएगा कि भारत के इस फंडिंग को रोक देने का यूएन पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत को अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस वापस बुला लेनी चाहिए? स्क्रीन पर आप उस सवाल का जवाब देख सकते हैं जिसे हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर वीडियो में। अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।